भाटी से हमारे संवाददाता मुकेश गुप्ता ने चुनावी चर्चा की। मैं मुकेश गुप्ता एक बार आपके सामने फिर हाजिर हूं जनपद गाजियाबाद की खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र की रणभूमि से। निकाय चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। टिकटों को लेकर भी बंटवारा भी हो चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं यहां से निवर्तमान जो चेयरमैन रही रीना भाटी। पिछला कार्यकाल इनका 5 वर्ष का पूरा हुआ। पार्टी ने फिर आपको दोबारा इस रणभूमि में मौका दिया है, क्या कहेंगी? क्योंकि जनता का बहुत बड़ा आक्रोश है। 5 साल आपने यहां पर काम किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझ पर फिर दोबारा अपना विश्वास जताया। और सबसे पहली बात तो ये कि जनता का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, क्योंकि पहली बार उनको विकास देखने को मिला और आज खोड़ा का संपूर्ण विकास हो रहा है। कहीं ना कहीं जो पानी की समस्या थी, तो उस पानी की समस्या को भी समाधान करने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए, और जिसमें कि हम प्रयासरत है कि हमारा काम चालू है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई चुनाव के समय हम लोगों ने काम शुरू किया। जो हमारी जो सरकार द्वारा जो नीति थी पानी को हर घर जल हर घर नल देने की, तो उस पर हमारा काम चल रहा है। और जनता को फिलहाल जो पानी की दिक्कत थी, उसके लिए हम लोगों ने 70 टैंकर लगाकर आज खोड़ा की जनता को हम पीने वाला पानी दे रहे हैं, जो कि मतलब बिल्कुल शुद्ध गंगा जल है। आपको पार्टी ने टिकट दिया है, बहुत बड़ा विश्वास किया है पार्टी ने, दोबारा आपको टिकट दिया है। और पालिका की जो कुर्सी है चेयरमैन दावेदारी की, वो कुर्सी दोबारा से इंतजार कर रही है। जनता के बीच आप क्या आंसर लेके जाएंगी? क्योंकि जनता आपसे सवाल करेगी, आपने 5 साल में पानी नहीं दिया। देखिए, जनता को बाखूबी पता है कि यहाँ पर एक ऐसी कॉलोनी बसी हुई थी जिसमें कि पहले जो नेता रह चुके थे, उन लोगों ने जो एलएमसी जगह थी वो जब घिरी थी तो उन लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया। आज वो ज़मीनें खाली करने पर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, जिसमें कि हम लोगों ने फिर भी शासन का सहयोग लेकर आज उन पर कार्रवाई भी करेंगे। और कहीं ना कहीं जो टंकी के लिए हमें जगह चाहिए थी, वो टंकियों के लिए हम जगह सरकार को देंगे और हम बहुत जल्दी करके पानी उन लोगों के बीच में होगा। देखिए, कोई ऐसा भी नहीं कि रीना भाटी कहीं बाहर से आती है, ना नोएडा रहती है ना दिल्ली रहती है, वो खोड़ा में ही रहती है। और खोड़ा की जो जनता को जो समस्या है वो रीना भाटी और उसके परिवार को भी है। तो रीना भाटी क्यों नहीं चाहेगी कि खोड़ा में पानी आए? इतना प्रयास हम लोगों ने किया है कि हमारे पास फाइलें रखी हुई है। कोई भी आकर जो समझदार व्यक्ति होगा वो फाइलों को पढ़ेगा तो उन्हें पता चलेगी कि हम लोगों ने काम कहाँ तक पहुँचाया था और कितना कार्य इस पर कितनी बार मीटिंगें हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद सचिवालय में बुलाकर यहाँ पानी के ऊपर ही मीटिंग ली और इसकी एक कोर कमेटी बनाई जो पानी पर ही काम करेगी यहाँ खोड़ा पे। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जनता को भरोसा होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 3200 गलियाँ बनवाई, जो बहुत सुंदर मतलब रंग बिरंगी टाइलों से आज खोड़ा के रोड बने हुए हैं, नाले बनाए, पानी की निकासी दी, रंग बिरंगी लाइटें आप देख सकते हैं, जगमगाता रोड आपको दिखाई देगा, अपराध मुक्त खोड़ा दिखाई देगा। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ मेरे खोड़ा में भी आज कोई अपराध नहीं है। महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। प्रशासन 24 घंटे अलर्ट रहता है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब अभी जस्ट अभी 1 महीने पहले ही हमारे सरकारी स्कूलों का आप देख सकते हैं कि 2 सरकारी स्कूल खोड़ा में जो बनाए जा रहे हैं, उनका बजट कम से कम 15 करोड़ का है। बहुत सुंदर सरकारी स्कूल हम खोड़ा की जनता को देने वाले हैं। एक हॉस्पिटल जो 50 बेड का है वो जनता को देने वाले हैं, क्योंकि इन पे काम शुरू हो गया है, जमीनी स्तर पे ये काम शुरू हो गया है। तो जनता को रोड दे दिए, नाली दे दी, पानी की निकासी दे दी, रंग बिरंगी हम जगमगाता रोड दे दिया, लाइटें दे दी, और अब देखो 2 सरकारी स्कूल दे दिए हैं, हॉस्पिटल दे दिए, और पानी के 70 टैंकर मैं खोड़ा नगर पालिका को जो शुद्ध पानी है वो मैंने उनको माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा, इनके प्रयासों के द्वारा, हमारे विधायक जी के प्रयासों के द्वारा आज वो जनता को पानी भी मिलने लग गया है। ये हैं रीना भाटी, दावेदार हैं बीजेपी के सिंबल से। पिछला 5 वर्ष का कार्यकाल इनका यहीं हुआ है और यहीं की इसी क्षेत्र की निवासी हैं, यहीं पर निवास करती हैं। जनता के बीच बहुत बड़ा आक्रोश रहेगा। मकानों पे अभी कोई भी पते का मुकम्मल व्यवस्था नहीं हुई है, हाउस टैक्स लग गया।
पानी की समस्या, अस्पताल की समस्या, लोग आपको सवालों के घेरे में लेके बात करेंगे। मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि हाउस टैक्स लग गया, हाउस टैक्स की मांग जनता की थी, क्योंकि उन लोगों को अपना स्थायी पता नहीं था। तो पते के लिए भी आप सभी को पता है कि हम लोगों ने स्थायी पता देने की कोशिश करी, लेकिन जो कंपनी थी वो कहीं ना कहीं उसमें पते को उल्टा सीधा कर रही थी। तो उस काम को हमने रुकवाया कि भाई देखिए, ये काम आप कंपनी है करके चली जाएगी और फिर उसके बाद में जनता को उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी। तो उस काम को हमने सुधारने के लिए उसको रोका था, जिसकी वजह से आज जनता के बीच में चलो पता कुछ जगह जहाँ तक लग सका वो पता वहाँ तक पहुँच सका, लेकिन कुछ जगह रह गई है। हम इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से, जो कि जनता को कोई दिक्कत ना हो, हम बिल्कुल वैसा प्रयास करना चाहते हैं। हम टेम्परेरी काम नहीं करना चाहते। उसमें भी लोगों ने बहुत मतलब अलग अलग तरीके की बातें बनाई कि कंपनी से इस तरीके की मांग करी गई, उस तरीके की मांग करी अगला गई। सवाल रीना जी, अगला सवाल, क्योंकि लोग बहुत लाइन में थे, 40 लोग लाइन में थे चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवारी की। 40 लोगों ने सपना देखा, टूटते टूटते वो लोग 6 रह गए, 6 के बाद 4 रह गए, 4 के बाद 3 रह गए, 2 रह गए। लोगों में अंतर कलह है। पार्टी से जिन लोगों को सिंबल नहीं मिला वो अंतर कलह लेके बैठे हुए हैं। बड़ी चुनौती है आपके सामने चुनाव के लिए। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो एक कुछ समय के लिए नाराज हो सकता है, लेकिन पार्टी से मुंह नहीं मोड़ सकता। यहाँ खोड़ा में जितने भी प्रत्याशी थे सबका अधिकार था पार्टी से टिकट मांगने का, लेकिन वो सभी इतने समझदार भी है कि पार्टी ने अगर किसी को खोड़ा का शीर्ष नेतृत्व करने के लिए अगर दोबारा मौका दिया है तो वो लोग साथ देंगे और बहुत अच्छी वोटों से जिताकर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन को लेकर आएंगे, सभासदों को लेकर आएंगे। और मैं भी वादा करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब उन्हें मौका देगी मैं तन मन और धन से उनका सहयोग करूंगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक परिवार की तरह है, वो कभी नहीं टूट सकता, कभी नहीं बिखर सकता, नाराज हो सकता है लेकिन दूर नहीं हो सकता। रीना जी, अगला सवाल संक्षिप्त में, आप वोट मांगने जाएंगी, कल से आपका चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। आज आपने पर्चा दाखिल कर दिया, पूरा दमखम दिखाया है, लोगों में बड़ा उत्साह देखा। पानी की समस्या कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? कितने दिन में आप ही भागीरथ बनेंगी इस खोड़ा के लिए? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व के साथ में कार्यकर्ता जुड़ा होता है और भारतीय जनता पार्टी ही पानी देगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। और कितनी बार विधानसभा में हमारे माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायक जी ने इस प्रस्ताव पे बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देने की कोशिश करी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सहयोग इसमें सबका होगा। कहीं ना कहीं देखते हैं कि मेरे कार्यकाल में ये काम हो जाए तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसमें पूरी 100% भूमिका देना चाहती हूँ। कुछ जमीनें थी जो मैं पहले चिन्हित कर चुकी थी, लेकिन समय कम था, उसे खाली नहीं करवा पाई। लेकिन हाँ जी, पानी टंकियों के लिए, क्योंकि सरकार मुझसे पानी की टंकी के लिए पहले जगह मांग रही है, तब उसके बाद बजट देगी। और जगह अब मैं बहुत जल्दी करके भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा और अपने माननीय डीएम जी के द्वारा बैठ के बात हो चुकी है, तो बहुत जल्दी करके हम पानी की टंकियों के लिए जमीन चिन्हित करके दे देंगे और जनता के लिए पानी बिल्कुल बहुत जल्दी करके सबके घरों तक पहुंच जाएगा। क्योंकि पार्टी की मनसा है हर घर को जल देने की। ऐसा नहीं है कि कोई बरबली कोई अपने बोल दिया और वोटों के समय वोट लेकर जनता से और अपना फिर उसके बाद भूल गए। हमने पूरे 5 साल काम किया है, 2 साल हमारे कोरोना में चले गए, ये सबको पता है। लेकिन कोरोना काल में भी मैं घर पर नहीं बैठी हूँ, मैं कोरोना काल में भी जनता की सेवा करी है और दिन रात जनता के बीच में रही हूँ। तो मेरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे भी और मुझे अपने खोड़ा के वासियों पर भी कि वो मेरा सहयोग करेंगे और मुझे भारी मतों से विजय बनाकर पानी के लक्ष्य को पूरा करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी बीजेपी से चेयरमैन पद की दावेदार रीना भाटी। इनका स्पष्ट कहना है शीर्ष नेतृत्व का साथ है और उत्तर प्रदेश सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व में लोग बैठे हुए हैं जिम्मेदार, पानी की डीपीआर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। क्योंकि भूमि का यहाँ असंतुलन है। भूमि, सरकारी भूमि जो लोगों ने कब्जा कर रखी है, उसमें 6 टंकियों की भूमि का चिन्हित कर लिया गया है। चूंकि 12 टंकियों का प्लान है, 34 वार्डों में 12 टंकियों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी और वो पानी की डीपीआर फाइलों में तैयार रखी हुई है। ऐसा उम्मीदवार जो बीजेपी की रीना भाटी हैं, उन्होंने अभी हमारे माध्यम से जनता को कहा है।
निश्चित है जनता को पानी का मुद्दा भी जीत के बाद समाधान की ओर ले जाएगा। रही बात मकानों के मुकम्मल पते की, तो वह भी कंपनी ने जो इनके साथ धोखाधड़ी की नगरपालिका के साथ, उसको रोक दिया गया। अगली प्रक्रिया चुनाव के बाद मकानों पे एड्रेस डालने की वो भी शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मुकेश गुप्ता, समाचार 24 टीवी के लिए गाजियाबाद।